मेरे बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलकम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस जो आपको स्टेटमेंट कथन दिया हुआ है ना, आपको बताना है कौन सी प्रॉपर्टी है। सो इफ़ ए, ये पैरेलल का साइन होता है, समांतर का चिन्ह है। बोल रहा है ए और जो बी लाइन है ये दोनों पैरेलल हैं, ये ए लाइन है, ये बी लाइन है। 1 और 5 किस तरह का एंगल है, ये देखिए 1 और 5। आप देख रहे हैं ये 4 वाला छोड़ दिया गया है, स्किप कर दिया गया है। तो एक छोड़कर एक जो एंगल होते हैं, मतलब ये जैसे 1 है, इसके बाद ये कंटिन्यूस वे में नहीं है, ये स्किप कर दिया गया है, देन फिर ये वाला एंगल कंसिडर किया गया। तो 1 और 5 आप देख रहे हैं, ये जो लाइन कट कर रही है ए और बी को, इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल, त्रियक रेखा। तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन इसे कट करते हुए जा रही है, इसके सेम साइड में बन रहे हैं लेकिन एक छोड़कर एक बन रहे हैं, वन स्किप अनदर बन रहा है ना। तो ये कहलाता है आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। तो ये क्या है, आपके संगत कोण है। नेक्स्ट है जैसे आपके इफ 4 इज इक्वल्स टू 6, बोल रहा है एंगल 4 और 6। अब आप देख रहे हैं ये जो लाइन आपको जो मैंने बताया इसका नाम है ट्रांसवर्सल, तिर्यक रेखा। ये इसके अपोजिट साइड में बन रहे हैं और ए और बी लाइन के अंदर बन रहे हैं, इनसाइड दिस, है ना, अनसाइड दिस पैरेलल लाइन। और ये अंदर की तरफ बन रहे हैं इन दोनों पैरेलल लाइन के, लेकिन इस ट्रांसवर्सल, इस तिर्यक रेखा के अपोजिट साइड बन रहे हैं। एक लेफ्ट में बन रहा है, एक राइट में बन रहा है। तो ये आपको बताना है देन ए इज पैरेलल टू बी। यस, ए और बी पैरेलल होंगे। वाई? क्योंकि ये जो एंगल है अपोजिट साइड में बन रहे हैं, इनको कहते हैं ऑल्टरनेट, एकांतर कोण। ठीक है, ये हमने पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में कराई थी, ये वही कंसेप्ट यूज में आ रहा है। ये कहलाते हैं ऑल्टरनेट, एकांतर कोण। तो जब भी लाइनों पे अगर आपके ऑल्टरनेट एंगल या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या इंटीरियर एंगल बनते हैं तो वो दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं। तो अब ये जो एंगल है ऑल्टरनेट बन रहा है और अंदर की तरफ बन रहा है इन दोनों लाइन के, तो ये इंटीरियर ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट भी दो तरीके के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटीरियर, अंतः और बाह्य एकांतर कोण। तो ये ऑल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है, इसलिए ये दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये हमने प्रूव कर दिया, है ना। देन है फिर नेक्स्ट, इफ एंगल 4 + 5 + 180, है ना, देन ए इज पैरेलल टू बी। इट्स नॉट प्लस स्टूडेंट, यहाँ आएगा आपके इक्वल्स टू का साइन। ठीक है, तो ये बोल रहा है एंगल 4 और 5 का सम 180 है। ठीक है, नॉट प्लस, ये इन दोनों का सम 180 दिया हुआ है। तो ये देखो, ये दो ए और बी के अंदर की तरफ बन रहे हैं, इनसाइड बन रहे हैं, अंत है। और इस वाली लाइन जो कट करते हुए जा रही है इन दोनों लाइनों को, यानी ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में, सेम साइड में ही बन रहे हैं। तो जब ट्रांसवर्सल के सेम साइड में ही दो एंगल बने और पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ बने, मतलब दो लाइनों के अंदर, अभी ये पैरेलल नहीं है, हमको प्रूव करना है, दो लाइनों के अंदर की तरफ बने, तो ऐसे एंगल्स को बोलते हैं इंटीरियर, है ना, इंटीरियर एंगल, अंतः कोण। तो जब किसी लाइन पर अंतः कोण, इंटीरियर एंगल बने तो वो लाइनें पैरेलल होती हैं। तो आइए इसको पूरा इलेबोरेट कर दें, थोड़ा लिख दें, है ना, आपके लिए तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये तो सिर्फ बोल के बताया तो इतना क्लियर नहीं हुआ होगा, बट अब लिखते हुए आपको पूरा इलेबोरेट करेंगे। 1 और 5, 1 और 5, है ना, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, समांतर हैं। तो 1 और 5 आपकी इक्वल होंगे। यस, बिकॉज इस लाइन के, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल, जब दो लाइनों को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करते हुए, अलग अलग बिंदुओं पे कट करते हुए कोई लाइन पास हो रही है तो उससे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, हिंदी में बोलते हैं त्रियक रेखा। ठीक है, और ये जो दोनों लाइनें दी हुई हैं ये पैरेलल का साइन है, समांतर का चिन्ह है। ठीक है, तो जब दो लाइनें समांतर हो, पैरेलल हो और उन्हें कट करते हुए एक लाइन जो ट्रांसवर्सल है उसके सेम साइड में एंगल बने, लेकिन एक छोड़कर एक बने, लगातार नहीं बन रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, तो ये कहलाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग संगत कोण। इसलिए ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। अब आपको दिया हुआ है एंगल 4 और 6 इक्वल हैं, तो आपको प्रूव करना है ए और बी पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। तो देखिए 1 और 4 क्यों इक्वल है, सॉरी, एंगल 4 और 6 क्यों इक्वल है, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल। कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट। ठीक है, इट्स ALTER, है ना,
ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। और ये कैसे ऑल्टरनेट है? इंटीरियर ऑल्टरनेट। देखिए ऑल्टरनेट भी टू टाइप्स के होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर कब कहलाते हैं? जब ट्रांसवर्सल के अपोजिट बन रहे हैं। ये तो दोनों की पहचान है भाई, ट्रांसवर्सल के अपोजिट ही बनेंगे। लेकिन ये जो दो लाइनें हैं ना, इनके अंदर की तरफ बने तो वो इंटीरियर कहलाते हैं। और दोनों अगर बाहर की तरफ बन रहे हैं, जैसे 1 और 7 अभी एक्सटीरियर है, 2 और 8 एक्सटीरियर है, 3 और 5 इंटीरियर है, 4 और 6 इंटीरियर, तो ये इंटीरियर ऑल्टरनेट है। 3, 5, 4, 6 और 2, 8 और 1, 7 क्या है? एक्सटीरियर ऑल्टरनेट है भाई ये। तो हिंदी में बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। ठीक है, अंतः एकांतर कोण। इसलिए ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि अंतः एकांतर कोण है। और अंतः एकांतर कोण किन रेखाओं के, किन लाइनों में बनता है? जब लाइनें पैरेलल होती हैं। देयरफॉर अतः जो आपकी जो लाइन है ए और बी, ये पैरेलल होंगी। ठीक है, इसलिए ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, क्योंकि पैरेलल लाइन ही होती हैं जिनके बीच में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनता है, इंटीरियर एंगल बनता है, या इंटीरियर या ऑल्टरनेट एंगल बनता है। ऑल्टरनेट दो टाइप्स के होते हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट और एक्सटीरियर ऑल्टरनेट। और एक अलग से एक और एंगल होता है जिसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, है ना। उसकी आइडेंटिफिकेशन अलग है, जो अभी थर्ड क्वेश्चन में हम करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, इफ यदि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 देन ए इज पैरेलल टू बी, तो ए समांतर होगा बी के। तो यस, एंगल 4 और 5 का सम 180 क्यों है? क्योंकि ये जो लाइन जो कट करते हुए जा रही है, यानी ट्रांसवर्सल लाइन, इसके सेम साइड पे बन रहे हैं और इन दोनों लाइन के अंदर की तरफ बन रहे हैं, इसलिए ये इंटीरियर एंगल है, अंतः कोण है। और अंतः कोण, इंटीरियर एंगल कौन सी लाइनें बनाती हैं? जो पैरेलल होती हैं। देयरफॉर ए इज पैरेलल टू बी, तो ए समांतर होगा बी के। ये कारण, ये 3 टाइप के एंगल बनाए ना अगर कोई लाइन, तो वो कहलाती हैं पैरेलल लाइन। तो यहाँ आपको कन्वर्स ऑफ पैरेलल लाइन पूछा है, उल्टा पूछा है। ये एंगल इक्वल देके, एंगल का सम 180 देके, और यहाँ आपको पैरेलल पूछा था इन दो क्वेश्चन में। और यहाँ आपको बोला है कि लाइनों को प्रूव करें, है ना, एंगल्स को इक्वल प्रूव करें, सॉरी, और लाइनों के आपको पैरेलल दे दिया था। ये आपकी बिल्कुल सीधी थ्योरम है और ये इसकी कन्वर्स है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट फिनिश हो गया स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट। भी प्यारे बच्चों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।